बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम शेख। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंतखाबात को तख़ीर करने का जो है वो कहा है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जी अभी जो है वो इंतखाबात जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है उसके मुताबिक जो है वो नहीं किए जा सकते। हम जो है इंतखाबात जो है वो 8 अक्टूबर को करवाएंगे। अगर आप लोग शफाफ इंतखाबात चाहते हैं तो 8 अक्टूबर तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ना ही हमारे पास वसाइल है, ना ही कुछ जो भी है व्हाटएवर। अब बात सिर्फ करने यहाँ पे बात ये करना चाह रही हूँ मैं एक्चुअली कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान की नफ़रत में इतनी वो आगे निकल चुकी है, या इलेक्शन कमीशन की नफ़रत है, या किसकी नफ़रत है किसकी नहीं, ये तो खैर अल्लाह आलम, अल्लाह को बेहतर पता है, वही जानता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना वकील जो है वो हायर किया है, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील पेश किया है तीसरी समाअत में, वो है जी हामिद अली शाह साहब को उन्होंने पेश किया। और मज़े की बात यहाँ पे आपको पॉइंट आउट ये करवाना चाह रही हूँ कि हामिद अली शाह वो पर्सन हैं जिनको किसी साजिद नामी शख्स ने, साजिद नामी पता नहीं कौन है, वल्ला आलम वो भी पता नहीं कौन है, कौन सा शहरी है, जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है टरियान का केस किया। उसमें जो है साजिद जो है उन्होंने उनको वकील हायर किया गया, और टरियान केस की जो है वो समाज जो है वो पिटिशन जो है जो भी है वकालत जो है वो हामिद अली शाह साहब ने की है। और अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपना वकील पेश किया है इलेक्शन ताख़ीर के केस में, वो भी हामिद अली शाह है। बहुत बड़ा ब्लंडर है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये बहुत ही कह लें कि एक फजूल सी हरकत है। मतलब कि आप एक बंदे की नफ़रत में इतना आगे निकल जाते हो, इतना आगे निकल जाते हो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। सिर्फ उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए आप जो है वो स्टेप उठा लेते हो, लेकिन आपको खुद भी समझ नहीं आती बाद में। एक बंदा जो हामिद अली शाह साहब है, वो टरियान केस में भी जो है वो इमरान खान का केस जो है वो देख रहे हैं। साजिद नामी शख्स है, और उसने साजिद नामी शख्स ने टरियान केस में जो है वो 3 जो है वकील उनको चेंज किया। करोड़ों रुपए वो फ़ीस दे रहा है। उसको इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से, उसको इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना वो खलूस के साथ चल रहा है पाकिस्तान के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ चल रहा है कि वो करोड़ों रुपए की फ़ीस जो है वो अदा कर रहा है इन वकीलों को, सिर्फ इमरान खान साहब के केसेस के लिए। ठीक है, टरियान का केस भी वो हामिद अली शाह साहब देख रहे थे। अब जो इलेक्शन कमीशन ने अपना वकील पेश किया है वो भी हामिद अली शाह ही हैं, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से केस को पेश हुए लेकर। खैर, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी बता चुकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई राइट्स नहीं है कि वो इलेक्शन में तब्दीली कर सकें, इलेक्शन की तारीख खाली कर सकें, यहाँ इसमें दाखिल कर सकें। हाँ, अलबत्ता जो है ये कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है तो वो वाज़ेह करें, यहाँ पे लाएँ, हमें बताएं। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत जो है, जो सदर हैं, उनके पास अथॉरिटी है, वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, आगे कर सकते हैं, मुलतवी कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। उनके पास इख्तियारात हैं, वो चाहें तो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको वही बता रही हूँ, साजिद नामी शख्स जो है वो उसके पास बाकी पता नहीं कहाँ से इतने पैसे आ गए, कहाँ से इतने पैसे आ गए कि वो बस धड़ाधड़ पैसे लगाया जा रहा है, वकीलों को पैसे दिए जा रहा है किसी तरह से इमरान खान को डिग्रेड करने के लिए। मतलब कि आप एक बंदे की नफ़रत में इस हद तक गिर चुके हो, इस हद तक आगे निकल चुके हो कि आपको खुद भी समझ नहीं आ रही एक्चुअली क्या करना क्या चाह रहे हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब जो है इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास अथॉरिटीज़ तो हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सब शफाफ और जो है इलेक्शन करवा सकें, क्योंकि अगर अब हमने इलेक्शन करवा दिए तो फिर पीटीआई वाले जो हैं वो कहेंगे कि धांधली हुई है, जमात आयद करेंगे, तो इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में करवाएं। एक तरफ ये कहा जाता है, दूसरी तरफ निसार अब्बासी साहब जो हैं वो लिखते हैं जी जब तक इमरान खान साहब नाअहल नहीं हो जाते तब तक इलेक्शन नहीं होंगे, हाँ वो अक्टूबर में ही क्यों ना हो। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान जब तक नाअहल नहीं हो जाते, इलेक्शन नहीं होंगे, हाँ वो अक्टूबर में ही क्यों ना हो, क्योंकि इनका कोई इरादा नहीं है इलेक्शन जो है वो करवाने का। अब समाअत जो है वो उस हवाले से जारी है। चीफ जस्टिस साहब देखिए, उन्होंने तो कह दिया है कि उन्होंने कहा कि केस को इतना लटकाना नहीं चाहते, क्योंकि आवाम जो है उनको इंतज़ार है, जाहिर है। और शेख रशीद साहब जो हैं वो भी कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन जो है, देखिए असम्बलियाँ इसलिए तोड़ी जाती है ना कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो। केयर टेकर जो गवर्नमेंट होती है उसको 90 दिन का टाइम दिया जाता है, 3 माह का टाइम दिया जाता है। वो 3 माह तक जो है वो पाकिस्तान के जो है हालात और वाक़यात जो भी है उसको अथॉरिटी दी जाती है, उसको संभालने के लिए दिया जाता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करो। कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि 90 दिन से ज़्यादा जो है वो इलेक्शन का वक्त जो है उसको दिया जाए, उसको वक्त दिया जाए। जबकि सदर मुमलिकत हैं
वो भी बाकायदा तौर पे जो है आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए तारीख दे चुके हैं इलेक्शन की। फिर भी जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पीडीएम की तरफ से इख्तलाफात उठाए गए कि हम इस तारीख को नहीं मानते, हम सदर मुमलिकत की तारीख को नहीं मानते, हमने इलेक्शन ऐसे नहीं करवाएंगे, ऐसे इलेक्शन नहीं होते हैं, ये है वो है, बला 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 सी। लेकिन फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला दरख्वास्त दायर की गई पीटीआई वालों की तरफ से, पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से कि यार इलेक्शन की तारीख जो है वो दे दी जाए, क्योंकि पीटीएम वाले जो है वो इख्तलाफात कर रहे हैं सदर मुमलिकत की बात से, ऑब्जेक्शन जो है उन्होंने लगा दिया। तो लिहाजा इस केस को जो है चीफ जस्टिस के अदालत में लेकर हाजिर होते हैं, तो आप जो है वो आप जो है हक़ का फ़ैसला करें। चीफ जस्टिस साहब ने भी जो है वो अब फैसला दे दिया है। उन्होंने भी कहा है कि इलेक्शन जो है टाइम पे होना चाहिए और 90 दिन के अंदर लाजिम है इलेक्शन होना। 90 दिन के बाद जो है पता नहीं वो क्यों इतना खींच रहे हैं, क्यों लेके जाना चाह रहे हैं, जो है इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने अड्डा खोल दिया है जी, हम जो है 8 अक्टूबर को करवाएंगे। 8 अक्टूबर, अब जो इलेक्शन 8 अक्टूबर को यानी कि अक्टूबर के महीने में साफ़ और शफाफ हो सकते हैं, वो इलेक्शन अब अप्रैल में साफ़ और शफाफ क्यों नहीं हो सकते? सबसे बड़ा सवालिया निशान है ये कि जो इलेक्शन अक्टूबर में साफ़ और शफाफ हो सकते हैं वो अप्रैल में क्यों नहीं हो सकते। दूसरी बात ये है कि जो नसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि जी जब तक इमरान खान नाअहल नहीं हो जाते इलेक्शन जो हैं वो नहीं होंगे, इस बात की भी वजाहत की जाए, इस बात को भी वाज़ेह किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब पे बेहिसाब जो है फजूल किस्म के मुकदमात इतने ढेर सारे दर्ज कर दिए गए हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पाँव है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कौन है वो साजिद नामी शख्स, क्यों वो इतने पैसे लगा रहा है, क्यों दे रहा है वो वकीलों को इतने पैसे। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती है, इतना बड़ा भंड कैसे मार सकती है कि जो चरियान का वकील था, जो चरियान का केस देख रहा था, उसी को वकील बना के दोबारा से जो है वो वहाँ पे अदालत में पेश कर दिया गया है। क्यों ऐसा कर रहे हो? आखिर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? आखिर आप ये सब करने से किसको क्या फ़ायदा हासिल होगा? क्यों आप इदारों के साथ मजाक बना रहे हैं, इदारों का क्यों आप अदलिया का मजाक बना रहे हैं? समझ नहीं आती। उम्मीद जो है वो उम्मीद की आखिरी किरण वाकई ही अदलिया है। शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि उम्मीद की आखिरी किरण अदलिया है, असद उमर साहब भी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहते हैं उम्मीद की आखिरी किरण अदलिया पे ही हम लोगों की जो है नज़र टिकी हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि अदलिया जो है वो बरहक फ़ैसला करेगी, और वाकई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्मीदें जो हैं वो अदलिया से वाबस्ता है, जिनको लगता है कि वाकई अदलिया बरहक फ़ैसला करेगी, जबकि अब इस समात को क्यों इतना लटकाया जा रहा है, क्यों फ़ाइनल जो है वो फैसला नहीं दिया जा रहा, जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं हैं, तो इलेक्शन कमीशन की अकल में बात क्यों नहीं आ रही? आखिर कौन देगा इन सारे क्यों का जवाब? हमें इन सारे क्यों का जवाब चाहिए, क्योंकि मेरी तरह मेरे बहुत सारे देखने वाले, चाहने वाले नाज़रीन जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि आखिर उनके पास भी बहुत सारे क्यों हैं और कौन देगा उस क्यों का जवाब। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरीम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।